चलिए प्रेम प्रकाश जी, ये तो आपकी अतीत की बात हुई। अब थोड़ी सी वर्तमान की बात करते हैं। अभी मेरठ में आपने ललिता गौतम का मर्डर केस का आपने पूरा वाकया सुना होगा और आपने वो तस्वीर भी ज़रूर देखी होगी जो मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे, कुछ लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे और वीडियो में दिखाई दे रहा था कि वो कोई आक्रामक नहीं थे, ना वो पत्थरबाजी कर रहे थे, ना वो कोई सरकार के विरोध में नारे लगा रहे थे। फिर भी एक एसएसपी जाते हैं और थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। एक वीडियो वैन का था कि वैन में मान लीजिए अपराधियों जो भी आपने प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया, फिर जबरन उनको आप जाकर पीट रहे हैं। तो एक एसएसपी की हरकत, इस पर आप क्या कहेंगे? अब एक आईपीएस अधिकारी से ये अपेक्षा नहीं की जाती। हाँ। अगर देखा जाए, लीगली देखा जाए, तो ये आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आएगा। हाँ। कोई भी अपराधी ही भले हो, और वो तो आंदोलनकारी थे, उनको जब एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया और वैन में बिठा लिया, अब तैश में आकर वहाँ चढ़कर उसको पीट देना, चांटे मार देना और उसका वीडियो वायरल हो गया, तो ये एकदम आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। पुलिस अधिकारियों ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वो आत्महत्या का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो अभी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे गए हैं उससे ये लग गया कि वो जो आत्महत्या का प्रयास किया गया वो उसके बाद की घटना है। जब उन्होंने उसमें चांटे मार दिए, शायद व्यथित होकर उसने फंदा लगाने की कोशिश की, जिसे जाकर फिर पुलिस के कर्मचारियों ने उसको वहाँ फंदे से लगाने से रोका। तो इसका संज्ञान जो अनुसूचित जाति आयोग है केंद्र सरकार में, उन्होंने संज्ञान ले लिया है और इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली गई है। उसमें नोटिस जारी हो गए हैं कमिश्नर को और वरिष्ठ अधिकारियों को जी। और इसके साथ ही उसमें एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी कुछ लोग गए हैं। संभवतः वहाँ से भी जांच होगी और अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है तो उनको सजा हो सकती है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल सकता है। एक तरफ 2027 का बिगुल बज चुका है। तमाम बड़ी पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी की चिंता ये है कि वे दलित वोट बैंक कैसे भी उनके पाले में आ सके। तो ऐसे में एक दलित को पीट के एसएसपी ने इस तरह से हाल कर दिया, तो आपको लगता नहीं कि 2027 में बीजेपी के लिए डैमेज होगा ये? आप पॉलिटिकली देखें तो इसका बहुत नुकसान होगा। जो घटना वहाँ हुई है, जो बालिका जिसको वहाँ मारा गया है, वो घटना ही अपने आप में पर्याप्त है कि बहुत जो गरीबों का, जो वहाँ दबंग लोगों का जो रहता है, लोगों को दबाते हैं, तो वो बात वहाँ पर सिद्ध हो गई कि पिछले काफ़ी दिनों से वो परेशान कर रहा था जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है। 2 साल पहले भी उसने तंग किया था, मामला चौकी तक पहुंचा, उसके बाद समझौता होकर इसको किसी तरह दबाव में समाप्त करा दिया गया। लेकिन इस बार तो हद हो गई। उसको बच्ची गई हुई थी एग्ज़ाम देने, वहाँ से उसको उठाया, उसके अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। और जो पीड़िता हैं, जो उनका परिवार है, बच्ची की माँ ने तो यहाँ तक बताया कि उसके ऊपर शायद तेजाब डाल दिया गया था, जिसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं। एफएसएल की रिपोर्ट के लिए हमने ये भी मांग रखी थी उस दिन जब वहाँ आंदोलन हुआ कि उसकी एफएसएल की रिपोर्ट जल्दी मंगाई जाए ताकि उसका लाभ ना मिल पाए, कहीं उसकी जमानत ना हो जाए मेन एक्यूज की। अच्छा प्रेम प्रकाश जी, एक चीज़ बताइए ईमानदारी से, बिल्कुल अगर एसएसपी की जगह कोई सिपाही होते, दरोगा होते या सीओ भी होते, अगर वो इस तरह की हरकत पब्लिक के साथ कर देते, आंदोलनकारियों के साथ जो कि शांत तरीके से बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ एसएसपी या ऊपर के अधिकारी क्या कार्रवाई करते? ऐसे कोई भी इलीगल कार्य हो जाता या कोई सिपाही ये काम कर देता तो निश्चित तौर से वो सस्पेंड तो हो ही जाता। फेस सेविंग के लिए सस्पेंड करना पड़ता उसको। हाँ, उसे करना पड़ता। और दूसरा, वैसे तो जो मैं असलियत बताऊं, मैं रवि गौतम को भी देखा है और बातचीत भी कई बार पहले होती रही है क्योंकि वो कई आंदोलनों में बताते रहते थे और मेरे पास भी कई बार आते थे। युवा शक्ति दल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और बॉडी बिल्डर हैं, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और शायद सिपाही दरोगा की हिम्मत नहीं पड़ती उस पर चांटा मारने की। वो तो केवल एसएसपी एक वरिष्ठ अधिकारी है, उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह का काम हो सकता और शायद उन्होंने उनके सम्मान में ही शायद वो पलटवार नहीं किया। कोई और व्यक्ति अगर ऐसे जो है वो बहुत शरीर से बहुत मजबूत है और एसएसपी का फिजिक आपने देख लिया होगा कि वो शायद अगर अकेले कहीं जो आमना सामना हो जाता तो शायद वो चांटा नहीं मार पाते फिर इस तरह। मतलब आपका ये कहना है कि अगर कोई सिपाही दरोगा होता तो
रवि गौतम उस पर पलटवार कर सकता था। पलटवार भी कर सकते थे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। जो उसका फिजिक है या जो स्टेचर है उसका एक नेता के रूप में, जल्दी से हिम्मत नहीं करते। मैंने देखा कि कोई भी सिपाही या दरोगा इस तरह से, जब तक कि उसका कोई व्यक्तिगत कोई मनमुटाव ना हो, ऐसे सामाजिक आंदोलनों में वो ऐसी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन प्रेम प्रकाश जी, वर्दी ताकत देती है। हाँ, वर्दी की ताकत ही एसएसपी की समझ फिजिक लीजिए। चाहे कुछ भी हो, हाँ। लेकिन वर्दी में इतनी ताकत होती है कि अच्छों के आप लोग इलाज कर देते हो। तो एक्शन में देखिए, वहां तक जहां उन्होंने जाते ही वहां पर बता रहे हैं कि चांटे मारने शुरू कर दिए आंदोलनकारियों को, उस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज नहीं किया गया था, क्योंकि अमूमन कई बार जो है लाठीचार्ज, क्योंकि पहले से वार्निंग दे रहे थे वहाँ पर एसपी आ रहे कि आपका ये जो गैदरिंग है उसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है, आप हट जाएं, इतनी देर में आप साफ यहाँ से कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन वो धीरे धीरे हट ही रहे थे। तो नियम ये होता कि जब एक बार भीड़ कहने के बाद हटना शुरू कर दे, फिर उसके बाद मारने का हक नहीं रहता। लेकिन शायद एसएसपी थोड़ा सा विलंब से आए थे, उन्हें लग रहा था कि जितना जल्दी वहां से साफ होना चाहिए धरना प्रदर्शन, वो नहीं हो पाया। संभवतः वो उत्तेजना में आके उन्होंने धक्का मुक्की की, चांटे मार दिए कुछ लोगों को। कप्तान साहब तो का लोगों ने BP उससे हाई शायद हो शिकायत भी नहीं की, किसी ने उसकी शिकायत नहीं की ज्यादा। लेकिन उसके बाद जब बाद में वैन में चढ़कर जो वो बिल्कुल ही वो कृत्य ऐसा हो गया, आपराधिक कृत्य है बिल्कुल, वो नहीं करना चाहिए था। तो चूंकि एसएसपी लोगों में बड़ा आक्रोश है इसमें। अब चूंकि एसएसपी साहब बड़ी मछली हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। अब देखिए, उस दिन जो लोगों ने अपनी बात रखी, क्योंकि ये बड़े सम्मानित पद हैं, वरिष्ठ सबसे जो है जिले के एक रक्षक के रूप में देखा जाता है एसएसपी को या जिलाधिकारी को। अब उनकी शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष वहाँ पर रख दी गई। वैसे तो वहाँ डीआईजी और एडीजी को, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए था। ईमानदारी से एक बात बताइए, अगर योगी जी ने ये वीडियो देखा होगा तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? मुझे याद है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी की। हाँ। आप देखिएगा, जिस दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो वो पूछेंगे जरूर, हाँ भाई ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या किस तरह से, क्या ये पुलिस का तरीका है? क्योंकि वो पुलिस के प्रोसीजर से बड़ी तरह से वाकिफ हैं। आपके पास वो है नहीं कोई, ये जो स्टाफ है वो क्या कर रहा था, सब इंस्पेक्टर्स वहाँ के जो सीईओ बाकी लोग क्या कर रहे थे, आपको क्या जरूरत पड़ी वहाँ पर, क्यों आपने जाके वहाँ पर चांटे बरसाए? और मीडिया आप देख नहीं रहे कि वहाँ पर सारा जो मीडिया वहाँ पर सामने है, और इससे कितनी किरकिरी हुई है सरकार की, और या पार्टी को कितना नुकसान होगा। पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो तो सरकारी तौर पे एज ए मुख्यमंत्री ये मतलब झाड़ पड़ना तय है। और उन्हें ही नहीं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी मैं समझ सकता हूँ कि उनकी क्या किस तरह से क्लास ली गई होगी। लेकिन शायद हो सकता है मीडिया में आए या ना आए, लेकिन वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। मानवीय गरिमा की वो बात करते हैं, और विशेषकर जो कमज़ोर वर्ग, जब उन्हें पता है कि यहाँ पर कमज़ोर वर्ग से संबंधित लोग हैं और एक पीड़िता, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो संवेदना है वो इन्हीं के साथ रहेगी, जो पीड़ित पक्ष है।